पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के होगा यीशु राजा महाराजा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर आज पवित्र बाइबल से पवित्र वचन, खासकर न्यू टेस्टामेंट मत्ती 26 अध्याय का जब 57 से 67 देखते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को जब लोगों ने पकड़वाया, जब वो महासभा के सामने जब वो लाए गए और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक पहुंच गया था और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ वो बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई गई। अंत में 2 जन आए और कहा कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि आपसे तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर रात्रि देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाही का कोई प्रयोजन नहीं। देखो तुमने भी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने की योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारी। दूसरों ने थप्पड़ मारा और कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह, किसने तुझे मारा? क्योंकि वो यीशु मसीह की हंसी उड़ा रहे थे, उनको दंड दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ सहते गए। क्योंकि जब मरकुस 14 का 53 से लेकर जब आगे देखते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह महासभा के सामने उपस्थित हुए थे। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर भी बताता है। और लूका जब 22 अध्याय का 54 से आगे देखते हैं, वहाँ जो प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य पतरस था और वो दूर ही दूर पीछे पीछे चलता गया, तो रावण में जो आग सुलगाकर वो इकट्ठे बैठे थे, पतरस भी उनके बीच में बैठ गया था। तब एक दासी आग के उजाला में बैठे देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। क्योंकि पतरस और
जब वहाँ पर गया था, क्योंकि एक और वहाँ पर जो पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए थे, क्योंकि जो एक और था वो महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो आनंद तक पहुंच गया था और पतरस को भी उसने बुला लिया था, क्योंकि ये जाने का समय था, क्योंकि वो आग सुलगाकर ताप रहे थे, सर्दी का मौसम था। तो देखते हैं यीशु मसीह को लोग क्या क्या नहीं बहुत दुख दे रहे थे, कि थप्पड़ मार रहे थे, थूक रहे थे, कि उल्टा सीधा बोल रहे थे, कि कह रहे थे कि मंदिर ये तो बहुत दिनों में बना है, 40 वर्षों में, और तो 3 दिन में खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो उस शरीर के बारे में बात कर रहे थे। वो आत्मा शरीर के बारे के लिए इसको 3 दिन में खड़ा करूँगा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं मारा जाऊँगा, दफनाया जाऊँगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। और वैसा ही हुआ, तीसरे दिन जीवित हो गए थे। वो उसी बारे में बात कर रहे थे, वो अपने मंदिर, अपने शरीर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए तब उनको याद आया था। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि जो हम सबका इतना बड़ा गुनाह था, जो हम सबका पाप था, जो हम सब नरक की ओर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस नरक से बचाया था, क्योंकि वो कह भी रहे थे सभी उन महायाजकों से और उन लोगों से कि मैं सर्वशक्तिमान की दाहिनी हूँ, तुम बैठे देखोगे और मैं बादलों पर आऊँगा, तुम देखोगे, क्योंकि वो जीवन देने वाला है, वो न्याय करता परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा यीशु राजा महाराजा है। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, उससे प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वही एक है जो उसे स्वर्ग में रख सकता है। उसके अलावा कोई नहीं है जो रख सके, क्योंकि उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, उसने मृत्यु पर विजय हासिल की है, और जो विजय हासिल करता है वही स्वर्ग से आया था और स्वर्ग ही चला गया था। और उसने कहा था मैं एक दिन आऊँगा, बादलों पर एक एक का न्याय करूँगा, क्योंकि ये शरीर है, पल भर में किस टाइम, किस घंटे, किस मिनट, किस दिन यहाँ से जाना पड़े, किस दिन रात कोई पता नहीं। जिंदगी तो पल भर की है, लेकिन जो अनंत जीवन, जो आत्मा अजर अमर है, उसका जो अनंत वर्षों स्वर्ग में रहना, जिसकी कोई गिनती नहीं, असंख्य, उस पृथ्वी पर तो मात्र 120 साल है, क्योंकि पहले 1260 साल होती थी, लेकिन जब लोगों ने गलत किया तो परमेश्वर ने घटाकर 120 वर्ष कर दी। उसमें भी लोग 100 क्रॉस नहीं कर पाते हैं और संसार छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमें सोचना है, समझना है कि परमेश्वर ने जिंदगी हमें जो दी है वो किस लिए दी है। हमें परमेश्वर की महिमा करें, उसने कहा है उसकी महिमा करें, उसका वर्णन करें, उससे प्रार्थना करें, जय जयकार का वचन कहता है 6 दिन काम करो, 7 दिन संडे का दिन, आशीष का दिन, छुट्टी का दिन, आराधना का दिन है। उस परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, उसके डर भय में चले, उसके सच्चाई में चले, क्योंकि वो सत्य है, वही मार्ग है, वही अनंत जीवन है। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रियजनों जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो इंडिया कंट्री जहाँ पर भी है, प्यारे खुदा उनके जीवनों को आप आशीष करना, जो खासकर ये 40 दिन उपवास के भी चल रहे हैं, प्यारे परमेश्वर उनके जीवन को बहुतायत से ब्लेस होना मांग लेते हैं। प्यारे परमेश्वर जो भी भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक जो भी सुन रहे हैं, जो भी उनके अंदर ये कोई समस्या है, कोई बीमारी, दुख, तकलीफ है, कोई अंधकार की शक्ति है, तो यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं, और पापों की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाते हैं। आपके फरिश्तों की छावनी डालकर रक्षा रखवाली मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं।
प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह उनके जीवनों को आप बना देना, जो भी उनके दुख है सुख में बदल देना, जो भी निराशा है आशा में बदल देना, जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं वो आप बना देना लॉर्ड ऑफ जीसस, क्योंकि आप बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित खुदा हैं, आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं, आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। आपके हाथ में उनकी जीवन है, उनका जीवन है आपके हाथ में, क्योंकि आप बनाने आए थे और आप जिंदगी को बनाते हैं। आपने कहा है यिर्मयाह 10:11 में कि जो मैंने आगे के दिन बनाए वो लाभ के होंगे, वो फायदे के होंगे और वो अच्छे होंगे। प्यारे परमेश्वर, इनके घरों को, इनके व्यापार बिजनेस को, इनकी खेती बाड़ी को, इनकी गाड़ियों को, इनके पशुओं को, इनके बच्चों को, सभी को आपके हाथ में देते हैं। उन सबको ब्लेस करना, उन सबको आशीष करना प्यारे परमेश्वर, उनकी हेल्प करना, दिन रात आप उनकी रक्षा करना, कोई भी अंधकार शक्ति छूने न पाए, कोई भी गलत लोग छूने न पाए, कोई भी गलत बीमारी छूने न पाए, कोई भी गर्मी सर्दी छूने न पाए। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा में लेते हैं लॉर्ड ऑफ जीसस, आपके हाथ में देते हैं। और मेरी छोटी सी विनती सुनी, हम धन्यवाद करते हैं और एक बड़ी विश्वास साथ ही प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और शक्तिशाली नाम पर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।